नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस और रेलवे विभाग के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। 300 क्वेश्चनों तक हमारा अध्ययन चल चुका है, उसके आगे का आज अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। एक बार फिर से दोस्तों आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर करें, मेहनत के साथ ये वीडियो बनती है दोस्तों, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच। तो संकोच नदी जो सीमा बनाती है दोस्तों, वो बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। तो ये हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी नदी। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो हैदराबाद की बात की जाए दोस्तों, तो हैदराबाद कृष्णा नदी की सहायक मूसी नदी के किनारे स्थित है, ना कि कृष्णा नदी किनारे। तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे। तो यही आपका कथन क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के तट पर। तो अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों शिप्रा गलत लिखा है, ये हो जाएगा आपका शिप्रा। चलिए, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, वो होता है केरल। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये जल नहीं, जल वाष्प का। जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति पर्वतीय गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्ध में ध्रुवामृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायु धाराएं अतिरिक्त ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा कि अधिकतम तापमान की जो मेखला होती है वो विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है, लेकिन अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने वाली तटीय विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा होती है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की बात की जा रही है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दशा मानी जाती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। समझ में आ रही है दोस्तों? क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के में तापमान के सामान्य महीने कौन से होते हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तमिलनाडु मानसून के सामान्य महीने जो जाने जाते हैं दोस्तों वो नवंबर दिसंबर होते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी भारत मानसून से, वापस होती मानसून से, लौटती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहनिक वर्षा से। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये है दोस्तों तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? ये है तमिलनाडु। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती है। और इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल से जरूर जुड़ें दोस्तों, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? अत्यधिक तीव्र, ठीक है, अत्यधिक तीव्र। चलिए, तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री या फिर पच्छाद स्त्री। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है वर्षा स्त्री। कौन सा होता है? वो होता है वर्षा स्त्री।
सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर लेह? तो भारत का एक ऐसा स्थान जहाँ सबसे कम वर्षा होती है वो कौन सा है? लेह है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो भारत का एक राज्य पड़ता है बिहार, जो कि जहाँ सबसे अधिक बाढ़ आती है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिम विक्षेपों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून या फिर लौटते मानसून से? शीत ऋतु की बात की जा रही है दोस्तों कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, भारत में शीत ऋतु बताइए। भारत में उत्तरी मैदान शीत ऋतु के पश्चिमी विक्षेपों में। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक बस समझ में आ रही है दोस्तों? फटाफट से बताइए, भारत में शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चेरापूंजी अवस्थित है असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में? तो चेरापूंजी आता है मिजोरम में। कहाँ आता है? मिजोरम में आता है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर का विचलन का क्या कारण होता है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र या फिर पृथ्वी का घूर्णन या पृथ्वी का घूमना या फिर दाब? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर के जो विचलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है पृथ्वी का घूर्णन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात? तो भारत के इकलौता एक ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं होती है बिहार। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश? भारत का इकलौता ऐसा उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला जहां नहीं आती वो कौन सा है? वो है कर्नाटक का पठार। क्या हो जाएगा? कर्नाटक का पठार। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान, मालवा पठार में या फिर शिलांग पठार में? तो लावा मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं मालवा के पठार में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चराई करा के, वनस्पति मूलन द्वारा, वनरोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके? तो दोस्तों अगर मृदा अपरदन को की हम बात करें तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा, वनारोपण द्वारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चंबल घाटी के को खड्डों के निर्माण का जो कारण होता है वो किस प्रारूप का अपरदन होता है? अस्फालन, चादरी, शुभ्र सरिता या अवनालिका? तो दोस्तों ये होता है आपका अवनालिका। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल होता है? राख, फास्फेट, जिप्सम, खाद, यूरिया? तो ये होता है दोस्तों जिप्सम। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सबसे गंभीर है? तो शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्रों में है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा का पठार, उत्तर पश्चिम तटीय आंध्र तटीय क्षेत्र या फिर चंबल की घाटी? तो निम्नलिखित में जो भारत का क्षेत्र है जो मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है वो क्या है? चंबल की घाटी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा? तो जहाँ सबसे अधिक है वो है मुरैना। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या फिर दोमट? लेकिन जिस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है वो होती है बलुई दोमट। ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बालू मिट्टी, कछारी मिट्टी? भारत में सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है वो है कछारी मिट्टी का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस? तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जिसकी अधिकता होती है वो है कैल्शियम। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सूरजमुखी या फिर मटर। तो जो फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वो है मटर, होती है मटर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर, कोंडालाइट। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो कहलाती है वो होती है बांगर, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हमारे देश के जिन राज्यों में सबसे अधिक वन सर्वाधिक क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम, नागालैंड। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र है मिजोरम, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में या फिर पूर्वी तट में? वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो ये है पूर्वी डेक्कन में, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय, आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो भारत में जिस प्रकार का वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है वो कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से, सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है? असम, केरल, छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल। तो सिंकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधे होते हैं, ये भारत के मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाए जाते हैं। इस राज्यों में सिंको वृक्ष नहीं पाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़। क्वेश्चन अगला, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं उगते हैं? कटहल, कूलर, आर्किड, फर्न। तो जिस पौधे में फूल नहीं उगते हैं वो होते हैं फर्न, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़, साल, सागौन। जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है तो वो है चीड़। और अगर सर्वाधिक समुद्र तल की बात करें तो सर्वाधिक समुद्र तल से ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र किससे घिरे हैं? जंगलों से, नदी और झीलों से, मानवीय बस्तियों से या फिर पर्वतीय और पहाड़ियों से। तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र जो होता है वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र वो किससे घिरा होता है? वन जंगलों से, तो घिरे होते हैं घने जंगलों से, तो ए इज द राइट आंसर। अगला, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? अंडमान निकोबार तट के सहारे, आंध्र प्रदेश तट के, गुजरात तट के सहारे, फिर उड़ीसा तट के सहारे। तो भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा पाया जाता है वो कौन सा क्षेत्र है? भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है गुजरात तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे पाया जाता है, सी तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, इज द राइट आंसर। अगला, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर, लखनऊ, लुधियाना, रायपुर। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? अंकलेश्वर, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्रेट टाटा बुक का संबंध किससे है? तो ये विलुप्त होते संकट के ग्रस्त जीव जंतुओं से होता है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के किस महासागर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? अपशिष्ट की बात हो रही है। बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई।
तो ये है दिल्ली। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? डल झील के समीप, महरौली के समीप, सांग घाटी और ऊटी के। तो ये है महरौली के समीप। तो महरौली के समीप बी, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो गुजरात में है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला, आबादी कितनी है? 6000। 6000 है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला, एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम, अरुणाचल प्रदेश में असम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल और असम में आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है? तो ये संख्या कितनी है? 39, 49, 96। तो ये 106 है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था शानदार सेशन। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक ले जाएं, विश यू ऑल द बेस्ट।